वीडियो को पॉज करो। मैंने आपको रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स करवाया अभी रिवाइज, ठीक है, और साथ में मैंने आपको रिडक्शन ऑफ ऑक्सामाइड्स एंड अमाइड्स करवाए। ये रिवाइज करो, फिर हम रिवाइज करेंगे इसके बाद, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रिवाइज करो यहाँ तक रिएक्शंस, फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, फिर हम आगे गेटमन प्लेडेमन रिएक्शन से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स, रिडक्शन of nitriles। नेक्स्ट हमारी क्या प्रिपरेशन है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स। ये देखो RC दिस इज नाइट्रिल प्लस H2। ये देखो, नाइट्रिल प्लस H2 गिव राइज टू निकल RCH2 NH2 दैट इज द प्राइमरी मीन। लेकिन ये नाइट्रिल का फॉर्मूला होता है, ये नाइट्रिल है प्लस H2 है, निकल के प्रेजेंस में करे RCH2 NH2 दिस इज प्राइमरी। ये देख लो, नाइट्रिल को H2 के साथ करोगे निकल और RCH2 के साथ NH2 के साथ प्राइमरी मीन बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगली रिएक्शन देख लो, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CN, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CN प्लस H2। ये आपके पास बना निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में RCH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 NH2। देखो, CH3 CH2 CH2 CN प्लस H2 गिव राइज टू CH3 CH2 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 NH2 दिस इज प्राइमरी। एन बुटाइल क्या कहते हैं, अमीन। एन, क्योंकि एन मीन्स ये स्टेट चेन है, तो एन बुटाइल अमाइन है, अमाइन, ठीक है। तो नाइट्रिल को H2 के साथ, देखो, नाइट्रिल को H2 के साथ करोगे तो प्राइमरी मीन बनेगा RCH2 NH2 बनेगा, CH3 CH2 CH2 CN प्लस H2 गिव राइज टू CH3 CH2 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 NH2 दिस इज द एन बुटाइल अमाइन बनेगा, ठीक है। इसमें मतलब कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स में आप बता सकते हो कि सिर्फ क्या कहते हैं प्राइमरी माइन बनेगा इसमें RCH2 NH2, ठीक है। उसमें भी CH3 CH2 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 NH2 मीन्स एन बुटाइल अमाइन बनेगा, मतलब प्राइमरी माइन बनेगा। नाइट्रल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी माइन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। एक और रिएक्शन है CH2 CN प्लस H2 को जब करोगे तो ये आ गया CH2 CH2 NH2, ठीक है, ये आपका बन गया। ये हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स बन गया। रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स में क्या है कि जब नाइट्रिल को H2 के साथ करोगे निकल की प्रेजेंस में तो प्राइमरी मीन अमीन जैसा बनेगा, ठीक है। प्राइमरी मीन, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्चरी मीन से बनेंगे, ठीक है। और नीचे वाले तो आपको पता लग गया, CH3 CH2 CH2 CN प्लस H2 CH3 CH2 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 NH2, ये हमारे पास एन बुटाइल अमाइन बन गया, ठीक है। तो मतलब ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू माइंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन जो है क्या कहते हैं अल्काइल हाइड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी माइन। प्राइमरी माइन में अल्काइल हाइड्स कन्वर्ट, ये देखो, जब हम RX को अल्काइल हाइड को NaCN के साथ करेंगे RCN प्लस निकल प्लस RCH2 NH2 प्राइमरी मीन, मतलब अल्काइल हाइड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी मीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, RX NaCN। तो ये देखो, जब हम RX इन अल्काइल हाइड को RCN के साथ करेंगे निकल के साथ तो प्राइमरी मीन बनेगा, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स गिव्स अस प्राइमरी मीन, हमें प्राइमरी मीन देंगे। नाइट्रल्स क्या देते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स गिव्स अस प्राइमरी मीन हमें देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमारे पास जो है रिडक्शन ऑफ ऑक्सामाइड्स एंड अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ ऑक्सामाइड्स एंड अमाइड्स। ये देखो, रिडक्शन ऑफ ऑक्सामाइड्स एंड अमाइड्स, ऑक्सामाइड्स एंड अमाइड्स। अब इसकी रिएक्शंस करनी है। देखो, सबसे पहले हमारे पास है RCH गिव राइज टू NOH प्लस 4H। देखो, एल्डो एक्सीमाइड्स, ये इसके स्पेलिंग देख द एल्डो ऑक्सीमाइड्स, ठीक है, ये ठीक है। ये देखो, ये हो गया, गिव राइज टू N मतलब सोडियम Na2H5OH,
ये देखो, ये पहली, ये आपके पास बना RCH2NH2, ये हमारे पास प्राइमरी मीन बना। ये देखो पहले रिएक्शन देखो, एल्डोक्सी को जब N सोडियम और C2H5OH के साथ करोगे तो प्राइमरी मीन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब हमारे पास RNOH है प्लस 4H गिव राइज टू RHNH2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन ये बनी, देखो ये देखो ये रिएक्शन बनी, देखो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीमाइड्स एनमाइड्स हम कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीमाइड्स का ये मैं अभी ये सारे ये दोनों ऑक्सीमाइड्स में करवा रही हूँ, ठीक है। पहले है RCH डबल बॉन्ड NOH दैट इज एल्डोक्सीमाइड, ठीक है। Na सोडियम C2H5OH प्राइमरी मीन बनेगा, NOH प्लस 4H गिव राइज टू HNH2 प्लस दिस, ठीक है। ये सेकेंडरी मीन बनेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीन, मतलब ये सारे मीन्स ही बनेंगे, इधर को सारे मीन्स ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अमाइड्स। उसके बाद देखो अमाइड्स का देखो RC डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज अमाइड, दिस इज अमाइड जो हमारे पास है Na, C2H5OH की प्रेजेंस में, जो निकल की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। ये देखो अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2 Na C2H5OH निकल, ये हमारे पास हो गया RCH2NH2, ये हो गया, ये आ गए प्राइमरी मीन, ये सारे हमारे प्राइमरी मीन बन गए। ये देख लो रिएक्शंस देख लो, दिस इज अ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीमाइड्स एंड अमाइड्स। आ गया Gretelmann-Plademann reaction. This is an important method for the preparation of the pure aliphatic or alkyl primary mean, ठीक है। Plademann contains an amino group flanked by 2 carbonyl groups so that the hydrogen of the amino group is acidic. Therefore, the Plademann can be easily converted into its potassium salt by the treatment with the alcoholic potassium hydroxide. Potassium Plademann on heating with the alkyl or aryl halide forms the N-substituted Pladamine. This is hydrolyzed to yield the penthalic acid and primary mean by treating with the 20% of HCl under the pressure or by the refluxing with the alkali solution. अब ये रिएक्शन देखो, अब ये रिएक्शंस देखते हैं जो हमारी Gretelmann-Plademann रिएक्शंस की है, ये देखते हैं। क्या कहते हैं Gretelmann-Plademann रिएक्शन जो हमारी है, सबसे पहले ये बॉन्ड O NH, ये बना पैथैलिमाइड, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है प्लस KOH की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ये आ गया KOH की प्रेजेंस में, पोटेशियम की प्रेजेंस में ये आ गया NK, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया, इधर देखो ये वाला, अब इधर वाला स्टेप बनेगा RX NR, सॉरी रुको, पहले आपका ये बना C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड NH के साथ, फिर उसके बाद KOH लिया, ठीक है। पहले NH बना, फिर KOH बना, मतलब KOH पोटेशियम लिया, फिर उसके बाद आपका NK बना, NK बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर NK बनने के बाद फिर यहाँ पर आपने क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने RX लिया, अल्काइल हाइलाइड RX लिया। फिर उसके बाद हमारे पास है बेंजीन डाली COO, यहाँ पर NR बना, क्या बना NR बना, और NR के साथ प्लस HOH बना, HOH, ये आपके पास बना COO OH प्लस RNH2 बना, ये बना, ये रिएक्शन है Gretelmann-Plademann रिएक्शन। पहली वाली देख लो, ये देखो पहली वाली रिएक्शन देखो,
ये वाली होगी। फिर इसके बाद प्लस KOH ये होगी, ये होगी। फिर उसके बाद NK होगी, ये वाली होगी। फिर ये वाली होगी NK होगी। फिर इसके बाद RX हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर हो गया RX हो गया, यहाँ पर RX हो गया ना, तो यहाँ पर NR हो गया। क्या हो गया? NR हो गया। RX के साथ NR। RX में थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको लगेगा, ठीक है। ये देखो RX यहाँ पर NR बन गया, प्लस HOH बना, ठीक है। NR के बाद HOH बना। फिर ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH प्लस OH ये बना, प्लस RNH2 बना, प्राइमरी मीन। ये आपके पास पूरी रिएक्शन होगी। दोबारा देख लेना, ठीक है, मैंने दोबारा लिखी है। एक और रिएक्शन है, जैसे कि ये लिया बेंजीन CO, ठीक है, NC2H5 ये हो गया, प्लस HOH ये देखो, गिव राइज टू CO OH ये बना, प्लस C2H5 NH2 ये हमारा इथिलीन अमीन बना। ये देखो, ये आपका बना, ये भी ग्रेडेमल प्रेडेमल रिएक्शन के बीच में ही आती है रिएक्शन, क्या कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरी एक और ये ग्रेडेबल प्रेडेमल में ही आती है, OCH2 यहाँ पर आपके पास आ गया NC2H5 ये आ गया, प्लस NH2 ठीक है। ये आपके पास आ गया C2H5 NH2 ये आपके पास बना, प्लस बेंजीन CO NH ये आपके पास बना। ये आपके पास रिएक्शन बन गई। ये भी ग्रेडेमल प्रेडेमल रिएक्शन के बीच में ही आती है। देख लो रिएक्शन। आगे देखो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन व्हेन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन और द क्लोरीन इन एन एल्कलाइन, ठीक है, इन एल्कलाइन solution and amide forms an amine containing one carbon atom less than the starting amide। ये देख लो, अमाइड के साथ Br2 KOH के साथ करोगा मीन बनेगा K2CO3 प्लस KBr प्लस वाटर। ये देखो दोनों रिएक्शन। अब ये पॉज करो वीडियो को, दोनों रिएक्शन करो, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, ग्रेडेबल प्लेडेमल रिएक्शन करनी है। देखो कैसे करनी है। बेथैलेमाइड लिया, NH ये बना, प्लस KOH। ये देखो, पहले ये लिया KOH, फिर नीचे आ जाओ, ये आपके पास बना NK ये बन गया। फिर उसके बाद इसमें RX अल्काइल हाइड ऐड कर दोगे, NR बना, ये बना। फिर इसके बाद प्लस HOH बना, ये बना। फिर इसके बाद हमारे पास ये बना C डबल बॉन्ड OH प्लस RNH2 बना। ये हमारे पास बना। ये ग्रेडेमल प्रेडेमल रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन होगी। देख लो ध्यान से, देख लो, ठीक है। उसके बाद ग्रेडेमल प्रेडेमल रिएक्शन में एक और आती है, ग्रेडेमल प्रेडेमल रिएक्शन में एक और रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O NC2H5 ये बना, प्लस HOH गिव राइज टू ये OH प्लस C2H5 NH2। पहले ये हो गया NC2H5 और प्लस HOH, ठीक है। फिर ये हमारा ये बन गया OH बन गया। फिर हमारे पास इथिलीन अमाइन बन गया। उसके बाद दूसरी रिएक्शन देखो, ये बना, प्लस
NH2 NH2, ये देखो, देखो पहले यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका बना C2H5 NH2 इथिलीनमीन, फिर उसके बाद प्लस NH, ये बन गया, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। इसमें प्राइमरी मीन लास्ट मीन प्रोडक्ट बनेगा और साथ में प्रिडमन पैथैलिक एसिड बनेगा, पैथैलिक एसिड। ये देखो, ये रिएक्शन देखिए, ये देख लो अच्छी तरह से रिएक्शन, जूम करके देख लो, चाहे पॉज करके देख लो वीडियो को, और ये देख लो एक बार, ये ग्रेटमन प्रिडमन रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है। बाद है हमारे पास ऑफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, RCH2 RC डबल बॉन्ड O NH2, RC डबल बॉन्ड O NH2 दैट इज अमाइड को जब तुम Br2 प्लस KOH के साथ करोगे, ठीक है, ये आपके बनेगा RNH2 प्लस K2CO3 प्लस हमारे पास KBr बनेगा प्लस वाटर, ये रिएक्शन बनेगी, ठीक है। ये अमाइड को जब Br2 KOH के साथ करोगे तो हमारे पास RNH2 बनेगा और इसके बाद अमाइन होगा ये, फिर इसके बाद K2CO3 बनेगा, KBr बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन ऐसे ही देखो, CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH, ठीक है। CONH2 Br2 KOH गिव राइज टू, ये क्या बना, NH2 KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर, ठीक है। NH2 KBr K2CO3 प्लस वाटर, ठीक है। सो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो RNH2 बनेगा, ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास बनेगा KBr बनेगा, K2CO3 बनेगा और वाटर बनेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एक बार दोबारा देख लो, RC डबल बॉन्ड O NH2 को जब तुम Br2 प्लस KOH के साथ करोगे तो ये आपके बने से RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर, ये आपके पास एक रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास है जब तुम CONH2 करोगे तो ये हमारे पास बेंजामाइड हो गया प्लस हमारे पास Br2 प्लस हमारे पास KOH गिव राइज टू NH2 KBr K2CO3 प्लस वाटर, ये हमारे पास, ये हमारे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी। दैट इज व्हेन treated it with bromide or the choline in an alkaline solution, an amide forms an amine containing one carbon atom less than the starting amide, ठीक है। अमीन बनेगा, इसमें अमीन बनेगा, ठीक है, और अमीन बनेगा और बाकी प्रोडक्ट क्या बनेंगे, K2CO3 KBr प्लस वाटर, ठीक है। ये मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन मैंने करवा दी आपको, देख लो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवा दी है, देख लो अगर कोई डाउट है आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। उसके बाद है हमारे पास रिडक्टिव एनिमेशन ऑफ द एल्डिहाइड और एंड द कीटोन्स। मैनी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चेंज इनटू द प्राइमरी मीन्स on the reaction with hydrogen and ammonia at the temperature of about 373 Kelvin and 150 atom pressure, and in the presence of a catalyst such as nickel, the reaction is called as reductive animation. Reductive animation. The reaction is called as reductive animation. देखो, रिडक्टिव एनिमेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की हम करेंगे रिएक्शन। ये देखो, RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3 गिव राइज टू RCH डबल बॉन्ड NH। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया H2 और निकल के प्रेजेंस में ये हमारे पास हो गया RCH2 NH2, ये प्राइमरी मीन बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी रिएक्शन R डबल बॉन्ड O प्लस NH3 गिव राइज टू R डैश H NH2 प्लस बस जहाँ तक,
अच्छा प्लस NH3, उससे पहले एक और भी तो आना है, R डैश प्लस डबल बॉन्ड NH, ये हमारा बना है। और उसके बाद फिर हमारा ये प्रोडक्ट बना, ठीक है ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है, निकल और NH3 के प्रेजेंस में ये बना CH3 CH2 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 NH2, ये हमारे पास है एन ब्यूटा अमीन बना, ठीक है। ये रिएक्शन देख लो रिडक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, ये रिएक्शंस देख लो। एक बार दोबारा मैं लिख देती हूँ, ये रिएक्शन दोबारा देख लो। रिएक्शन कौन सी हमने अभी की, RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3, ये देखो ये हमारे पास बना RCH डबल बॉन्ड NH, ये बना निकल और H2 की प्रेजेंस में, ये हमारे पास बना RCH2 NH2, ये ठीक है। उसके बाद हमारे पास बना RCR डैश O NH3, ये हमारे पास बना R डैश डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और फिर उसके बाद निकल और H2 की प्रेजेंस में, ये हमारे पास बना R डैश, फिर उसके बाद HNH2, ये हमारे पास बना, देखो। उसके बाद हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CHO, ये हमारे पास बना निकल, एक मिनट उड़ गया, निकल और H2 की प्रेजेंस में CH3, तो उड़ रहा है एक मिनट, CH3 CH2 CH2 और NH2, ये देखो ये रिडक्टिव ऑक्सीमाइड्स की मैंने रिएक्शन करवा दी आपको। अब हमने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की थी, उसका हमने किया था RC डबल बॉन्ड NH2, ये हमारे पास है क्या कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये माइड के साथ जब हमने किया प्लस Br2 KOH, ये देखो ठीक है, अमाइड प्लस Br2 प्लस KOH के साथ ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हॉफमैन, ये देखो HBr रिएक्शन, HBr दिस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम कर रहे हैं, दैट इज अमाइड प्लस Br2 प्लस KOH के साथ। तो ये हमारे पास RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर, ये देखो ये पहली रिएक्शन होगी हमारी। HBr मीन्स हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है जब बेंजीन को CONH2 के साथ करोगे Br2 प्लस KOH के साथ, ये तो यहाँ पर क्या बनेगा NH2 एनालीन प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर, ये हमारी रिएक्शन होगी, ये हमारी रिएक्शंस होगी, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन होगी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। ये हमारे इसमें अमीन अमाइड से अमीन बनेगा, ठीक है, बेंजामाइड और अमाइड से भी अमीन बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है अमाइड से अमीन बनता है, ठीक है। हॉफमैन, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, मैं लिख दूँ ऊपर, फिर बाद में कहोगे कौन सी रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन जिसमें माइड से अमीन बनता है, अमाइड से अमीन बनता है, ठीक है। ये मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। देखो सबसे पहले हमारी रिएक्शन है RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3, ये देखो ये आ गया, गिव राइज टू RCH डबल बॉन्ड NH, ये बना। और फिर उसके बाद हमारे पास बना RCH2 NH2, प्राइमरी मीन बना, ये हमारे पास, ठीक है। ये देखो इसमें प्राइमरी मीन बना, ठीक है, मतलब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लास्ट में हमारे पास प्राइमरी मीन बनाते हैं, ठीक है। RCH डबल बॉन्ड O NH3 को जब हम करेंगे RCH डबल बॉन्ड NH गिव राइज टू RCH2 NH2, दिस इज प्राइमरी मीन बना लास्ट में, ठीक है। ये पहली रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन देखो
ये पहली रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन एक बार देख लो, तो दोबारा जूम करके दिखा रही हूँ, ठीक है। प्राइमरी मीन बना इसमें, प्राइमरी मीन। दूसरी रिएक्शन देखो जो है RCR-O, ये प्लस NH3, ये बना, ये हमारा बना RC_R_NH, ये बना हमारा, अभी तक ये बना। उसके बाद हमारे पास है निकल और H2 के प्रेजेंस में, ये पहले बना, फिर इधर आ जाओ RCR-HNH2, ये देखो, ये देखो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये दूसरी रिएक्शन है उसकी, ये देख लो, जूम करके भी दिखा रही हूँ, ये देखो। उसके बाद है तीसरी रिएक्शन, रिडक्शन में CH2 CH2 CHO, ये CH3 CH2 CH2 CHO। फिर उसके बाद हमारे पास निकल और H2 की प्रेजेंस में, पहले तो CH3 CH2 CH2 CHO, निकल और H2 के प्रेजेंस में CH3 CH2 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 NH2, ये N ब्यूटाइन अमाइन बना। अमाइन में मतलब जितने भी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है लास्ट में माइन में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हम माइन का चैप्टर कर रहे हैं ना, तो ये लास्ट माइन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जो रिडक्शन में एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, देख लो। रिडक्शन में दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, देख लो। सबसे पहले RCH, ये देखो, ये वाला प्लस NH3, ये आपके पास बना RCH NH, निकल और H2 के प्रेजेंस में, ये बना पहले आपके पास, ये देखो, ये बना आपके पास। फिर उसके बाद हमारे पास बना RCH2NH2, ये आपकी पहली रिएक्शन होगी, देख लो एक बार, ये आपकी पहली रिएक्शन होगी। मैं ये देखो, ये आपकी पहली रिएक्शन होगी। अब देखो RCR-O प्लस NH3 गिव राइज टू, ये देखो, ये बना, गिव राइज टू R-NH डबल बॉन्ड NH। फिर उसके बाद ये हो गया निकल के साथ, फिर उसके बाद आ गया RCR-HNH2, ये हमारे पास हो गया। ये आपकी दूसरी रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन देखो, CH3 CH2 CH2 CHO, ये बना, ये हमारे पास निकल के प्रेजेंस में बना CH3 CH2 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 NH2, ये प्राइमरी मीन, मतलब कि N-बुटाइल अमाइन बना, N-बुटाइल अमाइन बना, ये हमारे पास हो गया। ये देखो, ये रिएक्शन होगी, ये सेकेंड रिएक्शन होगी, ठीक है। मीन्स इसमें हमारे पास ये रिडक्शन, मतलब इसमें माइन ही लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाओ इसका मैकेनिज्म देखो, C_O प्लस NH3, ये हो गया। फिर CONH3, ये हो गया। फिर इसके बाद CONH ये हो गया। फिर इसके बाद NH2 ये। फिर इसके बाद आपके पास आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका मैकेनिज्म हो गया। ये देख लो, ये आपका मैकेनिज्म हो गया, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जो कि इसमें अमाइन लास्ट में बनाएंगे, अमाइन, ठीक है। हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में सबसे पहले रिडक्शन है बेंजा एल्डिहाइड वाले में, CHO गिव राइज टू CH3-2NH, ठीक है। निकल दैट इज द बेंजीन, CH2CH, ये देखो CH2NH इंटू CH2, ये आपके पास बना, ये देखो ये बना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है CH3 डबल बॉन्ड O, CH सॉरी, ठीक है, CH3H, ये बना। ये हमारे पास CH3-2NH निकल, ये बना CH3N CH3 और CH3,
ये हमारे पास बना, ये हमारे पास रिएक्शन बनी, ये देखो ये हमारे पास रिएक्शन बनी। यह रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ही आती है। ये देखो जब एल्डिहाइड और वाटर के साथ करोगे तो एल्डी अमाइन ना प्राइमरी मीन बनेगा। फिर हमारे पास कीटोन को करोगे तो हमारे पास कीटो अमाइन प्लस प्राइमरी मीन बनेगा। फिर उसके बाद एन बुटाइल एल्डिहाइड को जब एन बुटाइल अमाइन के साथ करोगे, फिर इसका मैकेनिज्म मैंने आपको नीचे करवा दिया। फिर उसके बाद बेंजा एल्डिहाइड को मिथिलीन बेंजल अमाइन के साथ किया। फिर उसके बाद एसीटोन को आपने, फिर उसके बाद डाई मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, ये बना हमारे पास रिएक्शन। ये देखो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करा दिया, जिसमें वो लास्ट में प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट मेन बनाएगा। आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया, अमोनोलाइसिस। सिंपल और द सब्स्टिट्यूटेड alkyl halide including the aryl substituted alkyl halide such as this converted into amines by the treatment with aqueous or alcoholic solution of ammonia. The reaction is usually carried out either by the method the reaction mixture to stand at room temperature or by the heating under pressure, Hoffman's method. ठीक है, the ammonia is a nucleophilic reagent and displaces the halogen of the alkyl halide to yield ultimately. ठीक है, the mixture of primary, secondary, tertiary amines and even some quaternary ammonium halide as शोन बिलो। देखो NH3 को जब RX के साथ करोगे RNH2 बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा, फिर सेकेंडरी अमाइन बनेगा, फिर टर्शरी अमाइन बनेगा, फिर क्वाटरनरी अमाइन बनेगा। अब देखो जब हमारे पास पहले हमारे पास NH3 है, ठीक है, फिर हमारे पास RX बना, RNH2 बना, फिर इसके बाद हमारे पास बना R, ठीक है, पहले NH3 बना, RNH2 बना, ठीक है, फिर हमारे पास RNH बना, R2NH बना, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नीचे बना R3N बना, ठीक है, फिर हमारे पास R4NX बना, ठीक है। मतलब पहले हमारे पास NH अमोनिया बना, फिर हमारे पास ये 1 डिग्री बना प्राइमरी, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शरी बना और फिर क्वाटरनरी बना, ये ठीक है। पहले अमोनिया, पहले 1 डिग्री बना, फिर इसके बाद हमारे पास पहले 1 डिग्री बना, फिर 2 डिग्री बना, फिर 3 डिग्री बना और फिर 4 डिग्री बना। ये देख लो, पहले 1 डिग्री अमोनिया लेकर RX अल्काइल हैलाइड से मोनोलाइसिस करके तो 1-2 डिग्री 3 and 4 अमो, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। आगे देखो, the ammonia is a strong nucleophilic and attacks the alkyl halide to form a primary ammonium amine salt. This salt further undergoes an equilibrium reaction with ammonia to give some free primary amine and ammonium salt. ठीक है, the free primary amine is also a nucleophilic and accordingly it too attacks the alkyl halide to yield the salt of the secondary amine which is in equilibrium with the free secondary amine। ठीक है, the secondary amine is in turn reacts with alkyl halides to form the salt of tertiary amine। ठीक है, वही मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनना है। जब RX को NH3 के साथ करोगे RNH3X बनेगा, प्राइमरी अमाइन प्लस RH4X बनेगा, यही आपका सेम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है, और फिर सेकेंडरी अमाइन का बता दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसे ये रिएक्शंस हो गई। ठीक है, इसको आप लिख के आराम से देख सकते हो। देखो RNH3X बनेगा तो इसको सेपरेट आउट कर दोगे बाद में देखो बाद में सेपरेट आउट कर दोगे RNH2 बन जाएगा प्लस NH4X बन जाएगा। उसके बाद देखो फ्रॉम द मिक्सचर obtained above free amines are liberated by the addition of alkali and they are separated from each other either by the fractional distillation or by the chemical separation। करवाने लगी वो देखो RNH3X plus OH give rise to RNH2 plus water plus X। ये पहली रिएक्शन होगी अपनी। ठीक है, उसके बाद है R2NH2X plus OH
ये गिव राइज टू R and R3 and R2 NH2 NH प्लस वाटर प्लस X। ये आपकी दूसरी रिएक्शन हो गई। तीसरी रिएक्शन देखो, R3NHX प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X। ये देखो RNH3X प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X। R2NH2X प्लस OH गिव राइज टू R2NH प्लस वाटर प्लस X। R3NHX प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X। ये 3 रिएक्शंस देख लो। देखो, even through the ammonolysis of the halides yields a mixture of products, primary amine can obtained as the prominent product by using the large amount excess of ammonia। ठीक है, ये रिएक्शन हम करेंगे एन बुटाइल ब्रोमाइड के साथ, लार्ज एक्सेस के साथ एन बुटाइलिन अमाइन बनेगा। इन द प्लेस ऑफ यूजिंग द अमोनिया इफ द इनिशियल रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बिटवीन द अल्काइल हाइड एंड excess of primary amine ammonolysis reaction, the main product formed is a secondary amine। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हाइड विद द सेस ऑफ सेकेंडरी अमाइन यील्ड्स मेनली टर्शरी अमाइन। ठीक है, एन मिथिलीन एनिलीन को जब CH3Cl के साथ करेंगे HCl, दैट इज NCH3 NN डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, अब ये 3 रिएक्शंस करते हैं। अभी देखो 3 रिएक्शन जो है कौन सी है, CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, CH3, ये देखो CH3 CH2 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 Br प्लस NH3 SS में डाला ना हमने, SS में डाला तो आ गया CH3 CH2 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 NH2। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है बेंजीन के साथ CH2 Br प्लस CH3 NH2। ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन देखो, ये आ गया बेंजीन, ये आ गया CH2 NH CH3। ये रिएक्शन हो गई। ये 2 रिएक्शन देख लो। उसके बाद तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन थी NHCH3 प्लस CH3Cl। ठीक है, NHCH3CH3Cl। तो ये आपके पास बना बेंजीन NCH3 ये आपके पास 3 रिएक्शंस होगी, ये आपके पास 3 रिएक्शंस होगी। ठीक है, अब मैंने जो पिछली रिएक्शन कराई है और ये वाली रिएक्शंस, ये आपको 3 और ये 3 6 रिएक्शंस रिवाइज करो। हम रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल स्टेट, द लोअर मेंबर्स ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस आर द गैशियस। ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस आर गैशियस हैविंग द अमोनिया लाइक ऑर्डर। ठीक है, एलिफेटिक जो लोअर अमाइंस होते हैं वो गैशियस होते हैं, हैविंग अमोनिया लाइक ऑर्डर। ठीक है, गैशियस होते हैं, अमोनिया लाइक ऑर्डर होते हैं। वाइल द हायर वाले, लोअर वाले एलिफेटिक वाले वो गैशियस होते हैं, अमोनिया लाइक स्मेल होती है उनकी। हायर वाले अमाइंस आर मोस्टली लिक्विड्स होते हैं विद फिशी स्मेल्स। ठीक है, फिशी स्मेल्स। ठीक है, एरोमेटिक amines are either liquids having characteristic unpleasant odors or the low melting solids which are almost odorless। ठीक है, एरोमेटिक वाले either liquids होते हैं, unpleasant odors होती है, melting point low होता है, low melting solids। ठीक है, odorless होते हैं। pure amines are usually almost colorless but on the standing in air they generally get discolored। ठीक है, ये colorless होते हैं बट ये जनरली जब एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो डिसकलर्ड हो जाते हैं। दे आर कलरलेस, ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं बट इन स्टैंडिंग इन एयर दे जनरली गेट डिसकलर्ड। ठीक है, दिस इज बिकॉज द अमाइंस particularly aromatic ones are readily oxidized in the air to form the colored oxidation products। ठीक है, अमाइंस आर पोलर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर द टर्शरी अमाइंस। ठीक है, अमाइंस हमारे पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द टर्शरी अमाइंस दैट दे कैन फॉर्म द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
इसमें देखो, इसमें उन्होंने पता क्या बताया हुआ है, मैं बताती हूँ कि एलिफेटिक जो माइंस होते हैं ना वो गैशियस होते हैं। एलिफेटिक का माइंस आर गैशियस, अमोनिया लाइक स्मेल होते हैं, ऑर्डर होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर एरोमेटिक वाले जो लिक्विड्स आइदर होते हैं और अनप्लेजेंसी ऑर्डर होती है, ऑर्डरलेस होते हैं, मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, उसके बाद कलरलेस होते हैं और एयर के कलर में कॉन्टैक्ट में आकर डिस्कलर्ड हो जाते हैं एंड रेडली ऑक्सीडाइज इन कलर टू फॉर्म द कलर्ड ऑक्सीडेशन है प्रोडक्ट्स बना देते हैं। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बताया हुआ है कि इसमें पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द टर्शरी माइंस और दे फॉर्म द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाउएवर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन माइंस इज वीकर देन इन अल्कोहल्स। ये वीकर होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। माइंस आर नॉट एसिडिटी टू एक्सटेंट अल्कोहल्स, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन माइंस वीकर होते हैं देन अल्कोहल्स। इट इज देयरफॉर क्वाइट अंडरस्टैंडेबल दैट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ माइंस आर हायर देन दोज ऑफ द नॉन पोलर। बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है देन दोज ऑफ द नॉन पोलर कंपाउंड्स बट लोअर देन दोज ऑफ द अल्कोहल्स। बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है हमेशा देन दोज ऑफ द नॉन पोलर कंपाउंड्स बट क्या कहते हैं, बट लोअर होता है एज कम्पेयर टू द अल्कोहल्स, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ द comparatively molecular weights. The melting and boiling points of somewhat amines are given in the table. The lower amines of all the classes are quite soluble in water since all them they अगर वो soluble इसलिए क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। However, the higher amines containing 6 or more carbon atoms are practically insoluble due to the increase in the size of non-polar हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। अगर वो सॉल्युबल है तो क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर वो इनसॉल्युबल है क्योंकि इंक्रीज इन द नॉन पोलर हाइड्रोजन पार्ट। अमाइंस कैन ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स। अमाइंस हमारे इनसॉल्युबल होते हैं। अमाइंस आर ऑल्सो सॉल्युबल होते हैं इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स, ईथर, अल्कोहल एंड बेंजीन, ठीक है। अगर मान लो मेरी बात सुनो, अगर वो सॉल्युबलिटी की बात करें कि वो सॉल्युबल होते हैं माइंस, तो वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मतलब उन्होंने कहा है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइंस में वीकर होती है देन अल्कोहल्स में, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, समवट सॉल्युबल होते हैं और समवट इनसॉल्युबल जिसमें उन्होंने कहा तो इंक्रीज इन द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो ये बताया हुआ है इसमें उन्होंने। अभी तक मैंने आपको ये रिएक्शन कही, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिएक्शन कही। अब इसको हम रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये यहाँ तक करवाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कराई है। अब इसको पहले हम रिवाइज करेंगे ये 6 रिएक्शंस को, फिर हम आगे चलेंगे। ये देखो RNH3X, ठीक है, प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X। ये देखो पहली रिएक्शन देखो जो मैंने आपको पहले करवाई थी, मैं उसकी रिवीजन करवा रही हूँ। जो 6 रिएक्शंस मैंने आपको दिखाई ना, तो उसकी रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपको। उसके बाद है R2NH2X प्लस OH गिव राइज टू R2NH प्लस वाटर प्लस X। ये दूसरी रिएक्शन। पहली दो रिएक्शंस देख लो। उसके बाद हमारे पास है R3NHX प्लस OH गिव राइज टू R3N प्लस वाटर प्लस X। ये देखो अब ये 3 रिएक्शंस देख लो जो मैंने आपको कराई। अब 3 और रिएक्शंस वो मैं करवाती हूँ, ठीक है। 6 रिएक्शंस मैंने टोटल कराई थी, 6 रिएक्शंस मैंने करवाई थी अब तक, ठीक है, जिसमें से मैंने 3 आपको रिवाइज करा दी। अब 3 आगे रिवाइज करवाती हूँ। ये सारी मोनोलाइसिस की रिएक्शन है जिसमें कि NH3 के साथ करते हैं। तो CH3 CH2 Br, ये बना N बुटाइल ब्रोमाइड बना, ये देखो, प्लस NH3 के साथ करोगे तो ये बना आपके पास CH3 CH2 NH2। ये पहली रिएक्शन देख लो, ठीक है, ये पहली। उसके बाद है आपके पास बेंजीन CH2Br प्लस CH3NH2, ये देखो ये। फिर इसका प्रोडक्ट क्या बना आपके पास CH2NH CH3। ये देखो ये 2 रिएक्शंस देख लो,
देखो 2 रिएक्शंस, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन क्या थी, बेंजीन NHCH3 प्लस CH3Cl, ये बना NCH3 2। ये आपकी रिएक्शन बनी। ये 6 की 6 रिएक्शन मैंने रिवाइज करवा दी आपको। आगे है limitations of reaction. The reaction of ammonia with halide suffers from some limitations also. The main disadvantages is that the reaction leads to the formation of mixture of amines. As already explained, the separation of mixture into the individual amines is not quite easy. ठीक है, the reaction take place readily only with the alkyl or halides or aryl halides in which the halogen is directly attached to the aromatic ring are much less reactive towards the halogen is directly attached, जो halogen है वो directly attached होता है aromatic ring के साथ, that is less reactive towards the nucleophilic substitution, that is halogen is directly attached to the aromatic ring, जो halogen है ना इसमें वो directly attached होता है aromatic ring से, जो कि less reactive towards the nucleophilic substitution. Accordingly they form the amines only if either the reaction is carried out under the drastic conditions or the aromatic ring contains a strongly electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसमें कि हमने कहा कि जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम कम हो जाती है, सबस्ट्रेटेड अमोनियम आयन में कम हो जाती है, फिर इसमें बाद इसमें बेसिसिटी कम हो जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिफाई कर देते हैं। अब देखो ये वाली हमने रिएक्शन करनी है हमने, ठीक है, और ये वाली रिएक्शन करनी है हमें ऊपर वाली। देखो पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द अमाइंस फ्रॉम द अल्काइल लाइट बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज इन कंप्लीशन विद द एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज बिकॉज द बेस अमोनिया कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोहेलोजनेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। ये अल्कीन्स बनाएगा। पर मेरी बात सुन लो, ये सारे जो लाइन्स लिखी हुई हैं आपको लर्न करनी पड़ेगी साथ में, ठीक है। दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन केस ऑफ द टर्शियरी अल्काइल लाइट्स, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब NH3 के साथ करोगे मिथाइल प्रोपीन प्लस NH4Br बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शंस हम करते हैं, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन करते हैं। अभी तक देखो जो हमने रिएक्शन की, R NH3X प्लस OH गिव राइज टू R NH2 प्लस वाटर प्लस X, ये आपके पास रिएक्शन होगी। दूसरी है R2NH2X प्लस OH गिव राइज टू R NH2 प्लस वाटर प्लस X, ठीक है। यहाँ पर आपका बनेगा R2NH, ये बना आपका, ठीक है। उसके बाद R3NHX प्लस OH गिव राइज टू R3N प्लस वाटर प्लस X, ये आपके पास बने। ये 3 आपके पास। दोबारा देख लो एक बार रिएक्शंस देख लो। R NH3X प्लस OH गिव राइज टू R NH2 प्लस वाटर प्लस X, ये आपकी होगी। दूसरी है R2NH2X, ठीक है, प्लस OH गिव राइज टू R2NH प्लस वाटर प्लस X, ये 2 रिएक्शंस हो गई आपकी। उसके बाद तीसरी है R3NHX प्लस OH गिव राइज टू R3N, ठीक है, प्लस वाटर प्लस X, ये आपके पास होगी रिएक्शन, ठीक है। ये देखो ये होगी, कोई डाउट है पूछ लो। उसके बाद है CH3 Br SS के ये हो गया, प्लस हमारे पास NH3 SS में आ गया, तो ये आपके पास बना CH2, ठीक है, CH2 NH2, ये आपके पास बन गया। ये देखो ये सारी रिएक्शन देख लो एक बार, ये सारी रिएक्शन एक बार देख लो, गो थ्रू हो लो। उसके बाद रिएक्शन देखो हमारे पास जो है CH2Br
प्लस CH3NH2, ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास हो गया CH2NHCH3, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद हमारे पास है तीसरी वाली NHCH3 प्लस CH3Cl, ये हो गया। उसके बाद है NCH3 2, ये आपके पास बन गया ये रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास नीचे वाली देखो, अब जो हमने करनी थी Cl NO2 प्लस CH3NH2, ये देखो इसका क्या प्रोडक्ट बना, NHCH3, ठीक है। यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, ये देखो, ठीक है। दोबारा देख लो, नहीं पता लगा तो Cl NO2 CH3NH2, ये बना। ये आपके पास बना NHCH3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास NO2, ये आपके पास बन गया, ये आपके पास बन गया, देख लो रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन CH3Br, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल बना, ये ब्रोमाइड, ये क्या बना, टर्शरी ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या बना, टर्शरी ब्रोमाइड बना, ठीक है। इस CH3Br, इसका बना आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस NH4Br, ये बना, ये आपके पास बन गया, ये देखो ये आपके पास बन गया।